I have seen that many people get discouraged to take up law as a career just because they do not know English. They feel that they do not know English. बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये हेजिटेशन होती है कि क्योंकि हमारी इंग्लिश वीक है तो हम लॉ को एज अ करियर ना चूज करें, लॉ को एज अ प्रोफेशन ना अडॉप्ट करें. तो आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इम्पोर्टेंट इज इंग्लिश in your legal career. Hi guys, I'm Ayushi and welcome to Law Digest. So first thing that I would say is English is basically consider English as a medium of communication. If anyone is asking you to be their lawyer, वो क्या चाहते हैं आपसे, अगर आपको किसी ने अपना लॉयर अपॉइंट किया है, they would want कि आप उनकी बात, उनकी प्लीडिंग्स जो हैं वो जज के सामने, कोर्ट के सामने अच्छे से प्रोड्यूस कर सकें. Now I would say that sadly judgments मोस्टली जो प्रेसिडेंट्स बनती है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, हाई कोर्ट की जजमेंट्स, ये मोस्टली इंग्लिश में होती हैं. अभी तक कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि इसको आपकी लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा सके. बुक्स, कमेंट्रीज, जो मेजर, जो अच्छी बुक्स मानी जाती हैं, दे आर ऑल इन इंग्लिश. वी हैव बीन ब्रिटिश रूल्ड इकोनॉमी एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस कि इंग्लिश जो है वो कॉमन मानी जाती है, कि इंग्लिश एक बहुत कॉमन लैंग्वेज है. ये एक्सपेक्ट किया जाता है सबसे कि इंग्लिश आपको पता हो. सो येस, इट डज बिकम इम्पोर्टेंट बिकॉज एज आई सेड कि ये जो बुक्स, जजमेंट्स हैं, ये इंग्लिश में होती हैं, बेयर एक्ट्स इंग्लिश में होते हैं. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन और सोर्स आपकी लोकल लैंग्वेज में ये चीज़ें बहुत लेना बहुत मुश्किल है. ओनली एट डिस्ट्रिक्ट लेवल यू विल फाइंड दैट आपकी ओन लैंग्वेज, योर लोकल लैंग्वेज इज बीइंग फॉलोड. जनरली इट इज़ इंग्लिश ओनली जो फॉलो करी जाती है. अब इसका मतलब ये नहीं है दैट आप डिस्करेज हो जाएं. वट बेसिकली कैन यू डू इनिशियली, सी देयर बी पीपल कि जब आप ज्वाइन करेंगे कहीं पे एंड यू फील दैट योर इंग्लिश इज वीक एंड यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली इन इंग्लिश और राइट इन इंग्लिश फॉर दैट मैटर, तो थोड़ा ये होगा, लोग दे विल नॉट टेक यू सीरियसली, आपका मजाक उड़ाया जाएगा. बट डू नॉट गेट डिस्करेज. द ओनली थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज दैट यू हैव टू बी डिटर्मिन्ड कि मुझको अगर कोई केस है तो मुझको उसके फैक्ट्स अच्छे से पता है, मुझको लॉ पता है. व्हेन यू नो योर फैक्ट्स एंड लॉ, देन I feel that the language doesn't become a barrier because in any case you're able to communicate and the judges are sympathetic enough कि वो they will understand what you're trying to say. तो बट दैट डज नॉट मीन दैट आप यू डू नॉट वर्क टूवर्ड्स इट. आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश की बुक्स पढ़नी है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है. देयर इज़ नो कोर्स एज सच कि आपको करने की ज़रूरत है. इफ़ यू हैव द टाइम आप कर सकते हैं, बट व्हाट आई वुड से इज़ कि इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो कंटेंट पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो इंग्लिश में हो. उस जितना ज़्यादा आप इंग्लिश को पढ़ेंगे, सुनेंगे, यू विल गेट फ्लुएंट इन इट इवेंचुअली. एंड ऐसे ही इंग्लिश सबको ऐसे ही आती है, प्रैक्टिस से ही आती है. इट इज़ अ लैंग्वेज. यू नो बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो हम सीखते भी हैं अलग से, बट इफ़ वी स्टॉप प्रैक्टिसिंग, हम उनको छोड़ देते हैं बीच में, तो हमारा जो फ्लो है वो बिगड़ जाता है ना, हम उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं. सो इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस. आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है. इफ़ यू नो यू फील कि आपकी इंग्लिश वीक है, आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो डोंट यू नो गेट रियली बॉदर्ड बाय इट कि मेरी इंग्लिश खराब है. इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, बहुत कोई बड़ी चीज़ नहीं है. इट्स नॉट अ स्किल जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हमें डांस सीखना है या म्यूजिक सीखना है. ये लैंग्वेज है. लैंग्वेज इज वेरी इजी टू लर्न. एक बेसिक बुक है, रेनन मार्टिन की ग्रामर की बुक आती है, वो बुक ले लीजिए. उसमें आपको ग्रामर रूल्स वगैरह मिल जाएंगे, वो करना स्टार्ट कर दीजिए. बिकॉज इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज इन योर लीगल करियर, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आप बहुत फ्लारी लैंग्वेज यूज़ करें, बहुत हाई फाई वर्ड यूज़ करें, दैट यू हैव टू बी शशि थरूर ऑन द पेपर और इन द कोर्ट. इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. बेसिक पर्पस ये है इस लैंग्वेज का कि आप अपनी बात कम्युनिकेट कर पाएँ सामने वाले को. बिकॉज़ दोनों अलग-अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं. इंडिया बहुत मल्टी डाइवर्स कंट्री है, तो एक कॉमन मीडियम बन जाए दोनों के लिए बीच में बात करने का. So that is what is important. That is what I would say with respect to English. So do not get discouraged कि आप करियर ऑप्शन ही अपना छोड़ दें. यू आर वेरी पैशनेट अबाउट लॉ, यू वांट टू डू लॉ, बट जस्ट बिकॉज आपका इंग्लिश बैरियर है,
सी कम्युनिकेशन इंग्लिश आपको हर जगह ही काम आएगी। आप कल को कोई और करियर ऑप्शन चूज करते हैं, आप बैंकर बनते हैं, आप एमबीए करते हैं, मैनेजर बनते हैं कहीं पे, एवरीवेयर यू विल नीड द लैंग्वेज। सो डू नॉट चेंज योर प्रोफेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, डिसाइड the profession as per your interest, not the language. Do not let the language become a barrier for you. लैंग्वेज को अपने लिए बैरियर मत बनने दीजिए, अपनी करियर चॉइस उसके बेसिस पे चेंज मत कीजिए। दैट इज ऑल आई वुड से। इंग्लिश, जैसा कि मैं कंक्लूजन में यही बोलूंगी कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट है लीगल करियर में, बिकॉज जैसा कि मैंने शुरू में बोला कि जो कंटेंट है मोस्टली वो सारा इंग्लिश में ही होता है। इंग्लिश को समझना है आपको। ड्राफ्टिंग अगर आपको करनी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, कोई प्लीडिंग बनानी है, कोई पिटिशन फाइल करनी है, वो मोस्टली आपकी इंग्लिश में ही फाइल होगी। हायर कोर्ट्स में तो स्पेशली इंग्लिश में फाइल होगी। तो जस्ट गेट अ गुड ग्रास्प ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश को साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। लॉज के अलावा भी आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी इंग्लिश में भी वीक हो, बट दे आर वेरी गुड इन देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज। उनकी अंडरस्टैंडिंग लॉ की बहुत अच्छी होती है। बहुत बार हम ऐसे भी देखते हैं लोग, यू विल सी पीपल ऑन टीवी एज वेल, जो लोग इंग्लिश में शायद नहीं बोल पा रहे हैं ठीक से, बट उनके आइडियाज और उनकी अंडरस्टैंडिंग अपने सब्जेक्ट को लेके जो उनके पास नॉलेज है, दैट इज प्राइसलेस। एंड ओनली इंग्लिश इज बिकमिंग अ बैरियर, नॉट फॉर एवरीवन। इफ यू सी हमारे जो पीएम है, उन्होंने भी कहाँ से, we have seen mostly his speeches have been in Hindi only, and he is working towards it. And he has made us so proud कि वो इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके ही कम्युनिकेट्स इन हिंदी। हमारी लोकल लैंग्वेज को वो इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं। सो डू नॉट कंसिडर योर सेल्फ एनी लो कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है। ये कोई शर्म की बात नहीं है। देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। इट इज जस्ट अ लैंग्वेज, अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। उस पर आप काम कर ही लेंगे। सो बी फोकस्ड ऑन व्हाट यू रियली वांट टू डू इन लाइफ। विद दिस आई एंड दिस वीडियो। अगर आपको कोई अभी भी क्वेरी है, डाउट है, कुछ पूछना है, आप उसको कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। एंड ऑल्सो ऐसी और वीडियोस के लिए, लीगल करियर को लेके, कोई इंपॉर्टेंट लीगल करंट है, जजमेंट्स हैं, इन सब को लेके अगर आप जानकारी चाहते हैं, इफ यू वांट टू नो अबाउट दीज थिंग्स, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें, जहां पर हम बहुत इंटरेस्टिंग लीगल कंटेंट डेली बेसिस पे आपके लिए अपलोड करते हैं।